जिसने खून किया उसको जेल भेजा जाए। तो खून इसके कुछ एविडेंस आपके पास? जैसे एविडेंस तो है नहीं, एविडेंस फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने, जो एविडेंस था वो तोड़ दिया। मौके पे वहाँ पे एक तो थैली मिली, उस पे खून था। मैंने बोला उनको कि ले चलो, वो भी नहीं लाई उन्होंने। और मौके पे उसके छानी पे जूते भी वहीं मिले मौके पे। और जिसके ऊपर मेरा भाई सोता था उस पे पुराने डब्बे 2 महीने के बाद गए हम, 2 महीने बाद वहाँ पे डब्बे मिले, ब्लड के डब्बे भी थे। और मैंने बोला, उन्होंने वीडियो भी बनाई उस जगह की और आए वो नीचे। तो उतने के बाद को मेरे को बुलाया नहीं गया, न कुछ हुआ। उतने मुझे शक नहीं हुआ उस समय कि ऐसा ऐसा किया। जब मेरे को पता लगा कि सिद्धार्थ ऐसे ऐसा आ रखा था, उसकी बीवी ऐसे ऐसे जा रखी थी, तब मुझे पता लगा। मैंने पूछा कि क्यों गए तुम? उस फ़ोन पे कॉल की हमने, और फ़ोन तभी मिला हमें जब हमने कॉल की। और लोगों ने उससे सिम निकाल, सिम मेरे पास थी, और उसकी बहन ने वो फ़ोन फेंक दिया उधर, वहीं फेंका। और जब हम गए 12वें दिन गए हम वहाँ पे, 12वें दिन उसका तो स्क्रीम आइसक्रीम सारी अलग फेंक रखी थी, और जो फ़ोन था वो काम ही का नहीं रह रखा था, उसका सारा तोड़ रखा था वो। तब हमने वो इधर लाया, वो ठीक नहीं बना। थाने में उसने ये रिपोर्ट दे रखी कि मैं गया था वहाँ और मैंने वहाँ जूते फट गए थे मेरे भाई, जबकि जगबीर के जूते 2 दिन पहले ले गए थे जगबीर ने जूते। और वो बोल रहा कि वो जूते ले गए, पहले बोल रहा था कि यहाँ आए, बाद में बोल रहा कि वहाँ आए। और मैं 2-3 जगह भटकाया उसने, और हमें घूमे। और उसको भी मेरे ख्याल से ये लग रहा, मुझे उसको पता नहीं था कि क्या कहाँ रख रखी डेड बॉडी और उन रखा है वहाँ पे। तब बाद में लास्ट में उसने कॉल की होगी जो किया, तब लास्ट में बोला उसने कि यहाँ आए। तब गए हम, तीसरी जगह पे गए हम, तब वहाँ मिला। और वहाँ पे पहुँचे तो उसके मुंह पे सबसे पहले कीड़े थे। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और मेरा नाम अपिल सिंह चौहान है, ग्राम सरनोल से हूँ मैं। और मेरे ताऊ जी का नाम सद्दर सिंह चौहान है, जिसके साथ हमारी भेड़ बकरी थी। और मेरे भाई का नाम जो मारा गया कपिल सिंह चौहान था। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ सर, शासन प्रशासन से भी, कि मेरे को न्याय मिले। और मेरे को जो हिस्सा मिला वो भी कम मिला गया, और मेरे भाई को ऐसे ऐसा मारा गया। मेरे भाई को सिद्धार्थ ने मारा, और जगबीर ने, लक्ष्मण सिंह चौहान, नितेश वहाँ मौजूद थे, और सिद्धार्थ की पत्नी नीरज भी वहाँ मौजूद थी। और शासन प्रशासन इस चीज़ पे कोई संज्ञान नहीं ले रही। मैंने केस भी किया, मैंने लोकेशन की बात भी की, लोकेशन भी नहीं खोल रहे। कम से कम आज 2 महीना हो गया। मेरे भाई की CDR ली जाए, और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी, उनकी भी CDR ली जाए जो वहाँ मौजूद थे। ग्राम सरनोल से हूँ, और मेरे साथ मेरे भाई को मारा गया, और मेरे को भी धमकी दे रहे हैं, और मेरे को नहीं हिस्सा किस्सा मिल रहा। और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी नहीं जा रही वहाँ पे। मैं थाने में जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ सर। कुछ भी चीज़ जो मैं वहाँ बात करता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। इसी वजह से मैं आज मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, और मैं यही बात करना चाहता हूँ कि मेरी बात हर जगह होनी चाहिए और मेरी बात सुनी जाए। इसीलिए मैंने मीडिया वालों से आज ये बात की। शासन प्रशासन से भी यही गुजारिश है, मुझे न्याय मिले। जी भाई, आपके द्वारा तमाम लंबे समय से जो आरोप लग रहे हैं, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? आप हत्या के आरोप जो है अपने ही सगे ताऊ पे और अपने भाइयों पे लगा रहे हैं। इसमें पहली बात यह है, हमारा इससे 10-12 साल से चल रहे हैं इकट्ठे, और मेरे भाई ने केस भी किया था, और उस समय से उनकी साजिश बना रखी। और सिद्धांत जो बकरी के पास से आया और ऊपर कंदरा लगाया, और भाभी भी गई। उसकी इतनी आवश्यकता क्या पड़ी जो वहाँ रात को जाने की ज़रूरत पड़ी, और सुबह वापस आए। मेरे लिए बोलते, मेरे अभी वहाँ था, मेरा भाई था, मैं था, मेरे लिए बोलते कि तू भी चल भाई वहाँ, कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई। और मेरे को कोई संदेश नहीं दिया, और न मेरे लिए कॉल की, न कुछ किया। और सिद्धार्थ बोल रहा था कि मैं बकरी के पास से आया दूसरे दिन, जिस दिन हमने डेड बॉडी लाई, कि मैं बकरी के पास से आया अभी, और ये मैं बरमखाल से आया अभी। और लोगों के बचानों के द्वारा जो बताया जा रहा कि सिद्धार्थ शाम को पहुंच गया था यहाँ, और ऊपर कंदरा लगाया था वो, और कंदरा लगाया था और बोल रहा था। और वहाँ पे भी थाने में उसने ये रिपोर्ट दे रखी कि मैं गया था वहाँ, और मैंने वहाँ जूते फट गए थे मेरे भाई, जबकि जगबीर के जूते 2 दिन पहले ले गए थे जगबीर ने जूते। और वो बोल रहा कि वो जूते ले गए। और पहली बात ये थी कि डेड बॉडी थी जो, वो भी पुरानी थी लग रही थी, और पत्ती भी पुरानी थी। जब वहाँ पहुँचे हम, तो वहाँ पे ना तो मेरे भाई के जूते थे, जूते भी छानी पे मिले, और वो भी दरान था भी था जो जिससे पत्ती काटते।
वो भी छानी पे मिला, यही बात है। और इससे की मैटर से वो मारा गया। पूरा घटनाक्रम कब का है और किस तरीके से आपको सूचना मिली कि आपके भाई की मौत हो गई है? मेरे को सूचना ऐसी मिली सर, मेरे लिए उसके भांजे ने 9 कॉलें की थी। 9 कॉल में उसने 9वें बार बताया कि कपिल मामा पेड़ से गिर गया। मैंने बोला गिर गया तो ठीक है। मैं आया और गांव के लोग भी गए नीचे, करा हमने जगबीर को कॉल कि हकीकत में गिरा। जगबीर ने पहले बोला कि गिर गया, हाँ हकीकत में गिरा। और 5 मिनट बाद जगबीर ने कॉल की कि मर गया सीधे। और जब हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेरे भाई के मुंह पे भी कीड़े पड़ रखे थे। वो लोगों ने देखा, और न तो उसके वहाँ जूते थे, न वहाँ पे उसका दरान था। और जो कमर पे बांध थे वो भी नहीं था, वो भी ऊपर फेंक रखा था उनका। जब वो किसने खोला उसका, और वो वहीं लिटा रखा था। और वहाँ पे जगबीर नहीं था और सिद्धार्थ वहाँ पे। मोबाइल था जो मेरे भाई का, वो कम से कम 3-4 मीटर दूर फेंक रखा था। और वो कम से कम 20 मीटर ऊपर से गिरा होगा। और वो ऐसा टूट रखा था कि लग नहीं रहा था कि ऐसे टूटता। हथौड़ी की चोट थी उस पर, दरांते की भी थी। और उसका मदरबोर्ड भी तोड़ रखा था सारा एकदम। जिस दिन हम वहाँ मौके पे पहुँचे उस दिन कॉल लगी। और 13वें दिन जब हम वहाँ गए क्रियाक्रम करने, तब 13वें दिन उस फ़ोन पे ना तो कॉल लग रही थी, उसका सबसे पहले मदरबोर्ड भी तोड़ रखा था। वो पता नहीं क्यों तोड़ा है। मतलब आपका कहना है कि जिस दिन आप वहाँ गए, हाँ, जिस दिन हत्या हुई उस दिन उस फोन पे फोन लग रहा था? उस फ़ोन पे कॉल की हमने, और फ़ोन तभी मिला हमें जब हमने कॉल की। हाँ। और लोगों ने उससे सिम मेरे पास थी, और उसकी बहन ने वो फ़ोन फेंक दिया उधर, वहीं फेंका। और जब हम गए 12वें दिन गए हम वहाँ पे, 12वें दिन उसका तो स्क्रीम सारी अलग फेंक रखी थी। और जो फ़ोन था वो काम ही का नहीं रह रखा था, उसका सारा तोड़ रखा था वो। तब हमने वो इधर लाया, वो ठीक नहीं बना। आपने प्रशासन के पास गुहार नहीं लगाई, या फिर तमाम जो चीज़ें आज लगभग 2 महीने बाद आप बोल रहे हो, ये सब चीज़ें? प्रशासन के पास हमने तभी से हम केस कर रखे हैं हमारे, और प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रही, सुनवाई नहीं कर रही। हमने कई बार, और वहाँ पे एसपी तक भी हमारा केस कर रखा। और गांव से हमारे को वो भी डराते हैं जिन्होंने मारा कि क्या हुआ तुमसे, कुछ नहीं कर पाए तुमने। और बड़कोट वहाँ आते हम थाने में किया हमने 2-3 बार केस। 2 बार हमको वहाँ से भगाया गया, तब हमने एसपी केस किया। एसपी कॉल करती है जब तब आते हैं, थोड़ा नहीं तो नहीं आते हो। तो कुछ प्रकरण आपका हिस्से किस्से को लेके भी चल रहा है क्या? हिस्से किस्से का प्रकरण है, मेरे भाई ने 12 साल मेरे पिताजी को मरा हो गए। और मेरे भाई ने 5 साल पहले केस किया था एक उप जिला अध्यक्ष को, उस पर मेरे भाई ने केस किया था, तब भी नहीं मिला हमें हिस्सा। अब दिया हमें हिस्सा, 600 बकरी में से 80 बकरी दी, और 300 बेड में से हमें 100 बेड दे रखी। आजकल दिया, ये हुआ लगभग 10-15 दिन पहले दिया, आज ही कल दिया, और बस और कुछ नहीं दिया। और मकान का है जो हमारा मकान भी नहीं मिला हमें अभी। जो बड़कोट का मकान है वो भी 7 का बन रखा है। हमने नौकरी की, हम छोटे 5 साल का तो मैं छोटा, 12 साल का मेरा भाई था। तो उसी समय से हम नौकरी कर रहे थे, उन्हीं के साथ कट्ठा चरा रहे थे माल, भेड़ बकरी। और तब से उन्होंने मकान बनाए बड़कोट। और सरनोल का मकान है जो भी साथी का बना रखा था, उसका हिस्सा भी नहीं मिल रखा हमें। और यही बात है सर, तो ये कट्ठे का बन रखा हर चीज़। सर मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जब 1 तारीख को सिद्धांत ब्रह्मकाल से आया, तो जब जूते निकाले उसने कौन सी दुकान से निकाले, और उस दुकान का भी सीसी कैमरा चेक होगा कि जूते निकाले कि नहीं निकाले, ठीक। और गया क्यों ऊपर 15 लाख और क्यों नीचे है, मैं ये मुद्दा है समझ। आप इनके भाई हो? हाँ जी। और जो आपके चाचा हैं और इनके ताऊ हैं, लगभग आप अच्छे से वाकिफ होंगे अपने परिवार के बारे में, किस तरीके से है और क्या हिस्से किस्से को लेके जो ये भाई बोल रहा है, तमाम चीजें इसमें क्या वास्तविकता, थोड़ा तमाम चीज़ें ऐसे हैं कि हिस्सा किस्सा नहीं मिला इन लोगों को भी, मतलब अपनी मर्जी से हिस्सा किस्सा दे रहे हैं, पूरा अपनी मर्जी सुना रहे हो और अपनी मर्जी से हिस्सा दे रहे हैं। नहीं तो 1/2 होना था हिस्सा का, बड़कोट का भी, सरनोल का भी, बकरी का भी और भेड़ का भी। और फिर मैं साथ दे रहा हूँ, इसका मेरे लिए भी धमकी दे रहे हैं कि तेरे से क्या हो रहा, तो काहे भेजा। अब क्या कहना चाहोगे आप शासन प्रशासन या शासन प्रशासन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि इसको हिस्सा मिलना चाहिए पूरा, और
जिसने खून किया उसको जेल भेजा जाए। तो खून इसके कुछ एविडेंस आपके पास, जैसे एविडेंस तो है नहीं, एविडेंस फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने, जो एविडेंस था वो तोड़ दिया उन्होंने, पूरा फ़ोन तोड़ दिया। एविडेंस है ये हमारे पास, एविडेंस उसके है, जूते लोकेशन बिछाने खोलना पे चाहिए मिला उन लोगों को। और उसकी लोकेशन पकड़ी जाए। और उसकी लोकेशन। बीबी उस नाइट को क्यों गई, हम भी तो जा सकते थे सर वहाँ। उसकी बीबी का क्या काम था वहाँ? जिसने खून किया उसको जेल भेजा जाए। तो खून इसके कुछ एविडेंस आपके पास, जैसे एविडेंस तो है नहीं, एविडेंस फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने, जो एविडेंस था वो तोड़ दिया उन्होंने, पूरा फ़ोन तोड़ दिया। एविडेंस है ये हमारे पास, एविडेंस है, उसके जूते लोकेशन बिछाने खोलना पे चाहिए उन मिला लोगों को। और उसकी लोकेशन पकड़ी जाए। और उसकी लोकेशन। बीबी उस नाइट को क्यों गई, हम भी तो जा सकते थे सर वहाँ। उसकी बीबी का क्या काम था वहाँ? जी उसके बीबी का क्या काम था सर वहाँ? और मैं भी तो उसी दिन आया था, उसी शाम को आपसे आया था। मेरे लिए बोलता कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, आप भी चलो, तो मैं जाता था। उसकी बीबी भी गई और कैसे वो सुबह आए, ऐसा क्यों नहीं बोला कि हम जा रखे थे वहाँ शाम को, बोलते कि हम जा रखे थे, ऐसे ऐसे काम हुआ, तब हम बोलते कि चलो हो गया ठीक है। और वो बोल रहे थे कि हम गए नहीं, और सुबह हमें 9 बजे कॉल कर रहे कि कपिल गिर गया पेट से, और बोल रहा कि मरा नहीं अभी। 5 मिनट बाद कॉल की हमने, वो बोल रहा सीधे कि मर गया। और जब हम मौके पे पहुँचे, हम मौके पे पहले बोल रहा था कि यहाँ आए, बाद में बोल रहा कि वहाँ आए, और मैं 2-3 जगह भटकाया उसने और हमें घूमे। और उसको भी मेरे ख्याल से ये लग रहा, मुझे उसको पता नहीं था कि क्या कहाँ रख रखी डेड बॉडी और उन रखा है वहाँ पे। तब बाद में लास्ट में उसने कॉल की होगी जो किया, तब लास्ट में बोला उसने कि यहाँ आए, तब गए हम तीसरी जगह पे गए हम, तब वहाँ मिला। और वहाँ पे पहुँचे तो उसके मुंह पे सबसे पहले कीड़े थे। हमने लोग कर रहे थे अपने में चर्चा की ये है ही नहीं आज का मरा। हमारे से किसी ने बोला नहीं, मुझे शक नहीं हुआ उस समय कि ऐसा ऐसा किया। जब मेरे को पता लगा कि सिद्धार्थ ऐसे ऐसा आ रखा था, उसकी बीवी ऐसे ऐसे जा रखी थी, तब मुझे पता लगा। मैंने पूछा कि क्यों गए तुम, तो मैंने केस किया, और केस पे मेरे को कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ पे मेरे को एक दिन बुलाते हैं और जाते हैं, और ऊपर भी आते हैं। एसपी के से एक दिन आए, 2 सिपाही आए ऊपर, उन्होंने उनकी पूछताछ करते ही नहीं, हमसे पूछते और आते वापसी सीधे। उस दिन क्या मिला साइड में? उस दिन जिस दिन हम ऊपर गए, उस दिन मौके पे वहाँ पे एक तो थैली मिली, उस पे खून था। मैंने बोला उनको कि ले चलो, वो भी नहीं लाई उन्होंने। और मौके पे उसके छानी पे जूते भी वहीं मिले मौके पे। और जिसके ऊपर मेरा भाई सोता था, उस पे पुराने डब्बे, 2 महीने के बाद गए हम, 2 महीने बाद वहाँ पे डब्बे मिले, ब्लड के डब्बे भी थे। और मैंने बोला, उन्होंने वीडियो भी बनाई उस जगह की, और आए वो नीचे। तो उतने के बाद को मेरे को बुलाया नहीं गया, न कुछ हुआ। उतने के बाद छानबीन कुछ नहीं हुआ। आज मेरे भाई को 2 मार्च को मर गया था मेरे भाई, आज कम से कम 2-2.5 महीना हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठ रही मेरी तरफ से, कुछ बात ही नहीं हो रही सर। कहोगे सर, आप अंत में क्या कहना चाहोगे? तमाम आरोप लग रहे हैं, अंत में क्या करना चाहिए, इसका हिस्सा किस्सा पूरा मिलना चाहिए। 1/2 सरनोल से बड़कोट तक का हिस्सा, और बकरी का भी हिस्सा मिलना चाहिए पूरा। अभी तो आधा भी नहीं मिला, हिस्सा पूरा मिलना चाहिए हिस्सा, ठीक। और पुलिस प्रशासन में ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये जांच क्यों नहीं हो रही, मतलब उल्टी धमकी हमको दे रहे हैं पुलिस वाले कि जांच हो गई हमारी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। रात को कॉल करते हैं हमारे लिए कि तुम अल्लाह करे, फलाना करे, ढिमका करे, वही फ़ोन करे हमारे लिए उल्टा।